फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टॉपरविल की एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो आज हमको क्या करना है, आज हमको लेक्चर नंबर 3 है जो कि हमको डिस्कस करना है। उसमें क्या करना है, अभी तक हमने क्या सीखा था, अभी तक हमने सीखा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं वो कैसी होती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जर्नल फॉर्म क्या होती है, जर्नल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहाँ पर मैंने बताया था कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि इसके मूल क्या हैं, यानी कि शून्य क्या है। अब आपने तो ये नया नाम सुना है कि मूल और शून्य होते क्या हैं। तो मूल क्या होते हैं, मूल क्या होते हैं, एक ऐसी रियल वैल्यू होती है, या फिर शून्य को क्या होते हैं, मूल या शून्य क्या होते हैं, एक ऐसा रियल नंबर होता है जो कि यदि हम इसमें x की जगह पे पुट करते हैं, यानी कि मान लीजिए कोई भी एक रियल नंबर है a, यदि हम x बराबर a पुट करते हैं तो वो इस इक्वेशन को क्या कर देता है, 0 कर देता है। जब हम x की जगह पर a वैल्यू पुट कर देते हैं तो वो क्या कर देता है, इस इक्वेशन को क्या कर देता है, 0 कर देता है। ठीक है, क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हम इसे क्या बोल रहे होते हैं, या तो मूल या शून्य। ठीक है, अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। यानी कि इक्वेशन कैसी हो जाएगी हमारी, अल्फ़ा मान लीजिए, इसे क्या मान लीजिए, अल्फ़ा। अल्फ़ा मान लिए तो हमें x की जगह पे क्या पुट करना है, अल्फ़ा। तो a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b अल्फ़ा प्लस c, और जब हमने अल्फ़ा की वैल्यू पुट करी तो ये वाली इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के। किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के। अब इसको निकालने की 3 विधियाँ हमारी किताब में दी गई हैं। कितनी विधियाँ दी गई हैं, 3 विधियाँ। सबसे पहली है गुणनखंड विधि, जो कि हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और एक है बाय लॉ, मतलब कि बाय फॉर्मूला, एक श्रेधाचार्य नियम है, उसका यूज़ हम करके क्या करते हैं, x की वैल्यूज़ निकालते हैं कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्योंकि सारी वैल्यू तो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, इसलिए कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो x की वैल्यू को सेटिस्फाई करती हैं, तो उन्हें हम निकालना सीखेंगे अब इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 से। 0 की फॉर्म में हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें क्या करना है, उसने कहा है कि इसके मूल ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा हमें, यानी कि शून्य क्या है, एक ऐसी वैल्यू बतानी है x की जिसको यदि हम इस इक्वेशन में रखें तो इक्वेशन क्या हो जाए, 0 बन जाए। क्या बन जाए, 0। तो इसके लिए सबसे पहले है हमारा गुणनखंड विधि, जो कि आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या है, गुणनखंड विधि। ये आपने अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़ी है। गुणनखंड विधि बहुत आसान है, तो देखते हैं इसको कैसे करनी है। सबसे पहले क्या करना है, आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपस में, इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपस में। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, विद साइन करनी है, प्लस है तो 2, यानी कि क्या आएगा, 6x²। क्या आएगा, 6x²। 2 3 6 प्लस 6x², क्या आएगा, 6x²। इसके बाद देखते हैं, अब हमें 6x² के ऐसे फैक्टर करने हैं, यानी कि एक प्रकार से मान लीजिए 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि इनको जोड़कर क्या आए, 5। जोड़कर प्लस करके 5 आना चाहिए। अगला वाला साइन नहीं देखना है, पीछे वाला साइन देखना है। जोड़कर क्या आना चाहिए, 5। तो 6 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे, 2 × 3, 6 के और तो फैक्टर है ही नहीं। 2 3 6 होता है, और 2 + 3 कितना होता है, 5। कितना होता है, 5। ठीक है, 2 3 6 और 2 + 3 = 5। ठीक है, तो इसके क्या हो जाएंगे, 2x और 3x। अब देखिए, क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 6x² आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। 2 3 6 और x के x मल्टीप्लाई कर रहा था x²। ठीक है, अब देखिए कि जो 5x है वो कैसा है, माइनस का है। कैसा है, माइनस का। अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूँ, यहाँ पे माइनस लगा दूँ, तो क्या हो जाएंगे, माइनस के 5x हो जाएंगे मिलके। क्या हो जाएंगे, माइनस के 5x हो जाएंगे मिलके। और जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आना क्या है, 6x², यानी कि फैक्टर क्या है हमारे, ठीक है। ठीक है, आगे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 2x² और -5x की जगह पे हमको ये दोनों वैल्यूज़ पुट करनी है, यानी कि -2x
-3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है दोनों में, फिर उसके बाद में x भी कॉमन है क्योंकि दोनों में x आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं 2x हम कॉमन ले सकते हैं। जब 2x कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा x, क्या बचा x, अंदर बचा x, यहाँ पे क्या बचा 1, तो x माइनस 1, क्योंकि 2x की जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2x की जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2x। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कॉमन है 3 कॉमन है दोनों में, क्या कॉमन है 3, हम क्या कॉमन ले सकते हैं -3 कॉमन ले सकते हैं। जब -3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इधर x बचेगा, इधर क्या बचेगा 1, लेकिन कैसा बचेगा -1, क्योंकि जब माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे जब भी तो प्लस आएगा, क्या आना चाहिए प्लस आना चाहिए, लेकिन जब तक आप अगर यहाँ पे प्लस कर देते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे तो क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए, यानी कि माइनस होगा जब भी तो प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू 0। तो गुणनखंड विधि को चेक करने का एक तरीका ये है, गुणनखंड विधि को चेक करने का एक तरीका क्या है कि जो ब्रैकेट में हमारी चीज़ें आ रही हैं अगर वो सेम है तो हम बोल सकते हैं कि हमारी विधि ठीक है, वरना तो ये क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी। ठीक है, अब जो ब्रैकेट की चीज़ है उसको एक साथ लिख लेते हैं और जो दूसरी चीज़ बची है उसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या लगेगी आइदर कंडीशन लगेगी। आइदर कंडीशन का क्या मतलब है कि आप मानिए कि 2 नंबर्स हैं, क्या है 2 नंबर्स हैं a और b, a क्रॉस b इक्वल्स टू 0 आ रहा है। ठीक है, a क्रॉस b इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि या तो a 0 होगा या b 0 होगा, या तो a 0 रहा होगा या b 0 रहा होगा। ठीक है, या तो यानी कि आइदर कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है, या तो a 0 रहा होगा या तो b 0 रहा होगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि x माइनस 1 इक्वल टू 0 रहा होगा, तो x बराबर क्या आएगा 1। दूसरा, जब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 रहा होगा तो 2x इक्वल्स टू 3, और यहाँ से x इक्वल टू 3/2। तो x की क्या मिल गई हमें, 2 वैल्यू मिल गई, एक x इक्वल्स टू 1 और एक x इक्वल टू 3/2। और जब हम इन दोनों को इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा। जैसे कि 1 में पुट करके दिखाती हूँ, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 2 - 5 + 3, यानी कि ये क्या हो गया 0, यानी कि जो वैल्यू है हमारी वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें 2 मिल गई, एक 1 मिल गई, एक 3/2 मिल गई। जब इन दोनों को वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वो पिछला वाला क्वेश्चन नंबर 3 था, इससे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसके मूल याद करने, तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। अब तो मैंने आपको एक बहुत ही डीपली से समझाया, अब आप जो क्वेश्चन हैं अगले उन्हें बहुत ईजिली कर पाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 12x²। अब 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनको घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर क्या आना चाहिए 1। ठीक है, क्या आना चाहिए 1। तो देखिए जब 12 के आप फैक्टर करेंगे तो 6 2 12 होता है, 6 क्या होता है 3 × 2 होता है, इससे ज़्यादा आप इसे नहीं तोड़ सकते। तो अगर हम देखें 6 2 12, सबसे पहले ये वाला उठाते हैं, 6 2 12। तो जब इस वाले को उठाएंगे तो 6 और 2 का मल्टीपल 12 आ रहा है, लेकिन 6 और 2 को जब आपस में घटाते हैं तो क्या 1 आ रहा है, नहीं आ रहा। अगला है 3 और 4। तो 3 और 4 जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 12, और 3 और 4 का जो डिफरेंस है वो कितना आता है 1। कितना आता है 1, जो कि हमें चाहिए। तो इसके क्या हो जाएंगे 4x और 3x, क्या हो जाएंगे 4x और 3x। ठीक है, अब हमें ये कैसे चाहिए माइनस का, क्योंकि जब 6x² की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 12x²। क्या आएगा माइनस के 12x²। अगर ये माइनस का हो ये प्लस का हो तो बात बन सकती है, -1 भी हमें मिल जाएगा और -12x² भी हमें मिल जाएगा। तो आगे करते हैं 6x² - 4x + 3x - 2 = 0।
यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ इन दोनों में क्या मल्टीपल कॉमन है, 2। क्या कॉमन है, 2। ठीक है, तो देखते हैं क्या कॉमन है इन दोनों में, 2 और x। तो यहाँ पे क्या बचा, 3x, 2 3 जा 6 और x के x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x²। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, -2, 2 2 जा 4x प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है, 1 तो सब में कॉमन है, 3x - 2 = 0। तो ब्रैकेट दोनों की सेम है, यानी कि हमारी इक्वेशन सही है, यानी कि 3x - 2 और 2x + 1 = 0। अब यहाँ पे आइदर कंडीशन लगनी है, आइदर कंडीशन के लिए क्या करना है, 3x - 2 = 0 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, 2x + 1 = 0 हो सकता है। 2x + 1 = 0, पहले से सॉल्व करते हैं। 3x = 2 हो जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, x बराबर होगा 2/3। दूसरा क्या है, ये +1 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, 2x = -1 और x = -1/2। तो x की क्या मिल गया हमारे पास, 2। डरने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं करना है। 3 2 जा कितना होता है, 6x²। कैसा होना चाहिए, प्लस का, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्या चाहिए, 2√6 मल्टीप्लाई करके तो 6 आए, लेकिन जोड़कर क्या आना चाहिए, जोड़कर क्या आना चाहिए, 2√6। तो अगर आप देखें 6 के फैक्टर या तो 2 और 3 हैं, इनसे तो बात बनने नहीं वाली। लेकिन आपको ये भी तो पता है, जब √6 की √6 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 6। क्या आता है, 6। और जब आप √6 को √6 के साथ में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2√6, मतलब बात बन गई। ठीक है, यानी कि इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, √6x एंड √6x। अब हमें ये दोनों टर्म कैसे चाहिए, माइनस में चाहिए, तो इन्हें क्या कर देते हैं, माइनस, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, यानी कि ये कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो बात हमारी ठीक है। अब 2√6 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, √6x और √6x। आगे करते हैं, 3x², 2√6 की जगह पे क्या लिखना है, √6x -√6x। इसको ब्रेक डाउन करके ही तो लिखना है हमें, और कुछ नहीं है ये विधि। इसको ब्रेक डाउन करना है, मिडिल वाले टर्म को ब्रेक डाउन करना है। वो ब्रेक डाउन कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, सिर्फ क्या करना है, जो मिडिल वाला टर्म है उसको ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, +2 = 0। आगे देखिए 3, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो बताइए जल्दी मुझे देखिए कि इन दोनों में कुछ कॉमन है या नहीं है। देखिए √6 को क्या लिख सकते हैं, √2 × 3, यानी कि इसे क्या लिख सकते हैं, √2 × √3। तो क्या हो जाएगा, ये √6 हो जाएगा। और 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √3 × √3, क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो 3 को क्या लिखना है, √3 × √3x²। मैं आपके लिए एक लाइन एक्स्ट्रा लिख रही हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। √2 × √3 इसको लिख सकते हैं, √6 को, × x, इसको भी सेम ऐसे लिख सकते हैं, √2 × √3 प्लस √2 × √2 = 0। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या करना है, √3 √3x, क्या कॉमन है, √3 और √3x, तो √3x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचा, √3 और x। √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, और x के x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस, यहाँ पे √3x तो बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस के √2। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे √2 कॉमन है और √2 कॉमन है, तो क्या लेंगे, माइनस के √2 ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, √3, और यहाँ पे क्या बचा, प्लस √2, क्या बचा, √2 = 0।
क्या बचा, √2। ठीक है, अब ये दोनों हमारे सेम हैं, माइनस माइनस यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, क्योंकि जब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे जब ही तो प्लस आएगा, अगर प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हमारे सेम है, यानी कि हमारी इक्वेशन सही है। √3x माइनस √2 और दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा, √3x माइनस √2, सेम ही बनेंगे। यानी कि ये एक ऐसी इक्वेशन बन गई जिसमें दोनों ब्रैकेट क्या है, सेम है, यानी कि इन दोनों के जो मूल आने वाले हैं वो कैसे होंगे, सेम। ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके जो मूल हैं वो दोनों क्या है, सेम है, यानी कि एक ही मूल है इसका। कितने मूल है, एक, दोनों क्या है, बराबर हैं। वैसे तो 2 बोलेंगे लेकिन दोनों क्या है, बराबर हैं। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। तो √3x ये इधर जाके किसका हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और x बराबर क्या आ जाएगा, √2 अपॉन √3। ठीक है, और जब हम x की इस वैल्यू को इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में करके दिखाया था। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हमें इसके मूल ज्ञात करने, क्या करने हैं, इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई करनी है। अब तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, तो क्या हो जाएगा, 300 की जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 600, कैसा आएगा, माइनस का, तो माइनस के 600x²। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि इनको घटाकर, क्या करके, घटाकर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 600 के ऐसे फैक्टर करते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसे 100 × 6 में तोड़ लेते हैं। फिर 100 × 6 में तोड़ने के बाद 100 को कैसे तोड़ सकते हैं, 25 × 4 × 6। यहाँ से देखें तो 25 × 24 हो जाएगा, 25 × 24 क्या हो जाएगा, 25 × 24, यानी कि 25 और 24 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 600। और जब हम इनका डिफरेंस देखेंगे तो क्या आएगा, 1, यानी कि फैक्टर हमको क्या मिल गए, 25x और 24x। अब दूसरा हमें कैसा चाहिए, एक प्लस का चाहिए और एक माइनस का चाहिए, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव। तो प्लस का कौन सा होगा, बड़ा वाला होगा, और ये कैसा होगा, माइनस का होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम इन दोनों को रिवर्स कर लेते। ठीक है, आगे क्या करना है, सिर्फ हमको ब्रेक डाउन करना था, वो हमने कर दिया। 2x² प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, x, तो यहाँ पे क्या बचा, 2x प्लस 25, क्योंकि 25 और 2 में कुछ कॉमन नहीं है। 24 नहीं आ सकता क्योंकि वो 600 में था। 12 कॉमन आ सकता है। 12 की जब मल्टीप्लाई, जब 24 से 12 कॉमन लिया तो क्या बचा, 2x, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आएगा 25। जब आप 25 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 इक्वल्स टू 0। यहाँ से ये दोनों टर्म हमारे सेम है, तो 2x प्लस 25 इंटू x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू या तो 12 हो जाएगा, या फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे दूसरा हमें इज इक्वल टू 0 रखना है। 2x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। यहाँ से करेंगे तो 25 प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, नेगेटिव का, एंड 2x इक्वल टू माइनस के 25, और यहाँ से देखेंगे x इक्वल टू माइनस के 25/2। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट अभी भी रह गया तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसे क्लियर कर दूँगी। थैंक यू सो मच।